प्रथम तहलका न्यूज। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम साहब ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उधर शुक्रवार को एयर क्वालिटी AQI फतेहाबाद में 627 माइक्रोग्राम पर पहुंचा। ये प्रदूषण का बेहद गंभीर और इमरजेंसी वाला स्तर है। इतने प्रदूषण से स्वस्थ व्यक्ति के भी बीमार होने का खतरा बना रहता है। 5 जिलों में AQI 400 से 500 के बीच गंभीर स्तर पर है, वहीं 8 जिलों में ये 300 से 400 के बीच है। अब इस मामले में पर्यावरण को लेकर प्रदेश सरकार भी सख्त होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने का फैसला लिया है। वहीं अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में सरकार की ओर से प्रदेश के सभी उच्च अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं करनाल के मुख्य बाजारों का दौरा किया गया तो पटाखा कारोबार से जुड़े व्यापारियों से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हम खट्टर सरकार के दिए गए निर्देशों का सम्मान करते हैं, लेकिन वह व्यापारी कहां जाए जिन्होंने 2-3 महीने पहले से इस व्यापार में अपनी इन्वेस्टमेंट कर पटाखा और आतिशबाजियों का स्टॉक लगा रखा है। अब वह उसे कहां लेकर जाएं। कोरोना काल से लेकर अभी तक व्यापारियों की हालत बहुत ही मंदी में चल रही है और इस कोरोना काल में व्यापारियों का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखो, निर्णय जो सरकार ने लिया है, सरकार कोई भी निर्णय लेती है वो सोचा समझा हुआ होता है। वो निर्णय हमें व्यापारियों को मानना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो बात आपने कही है कि वो निर्णय लेट लिया गया, क्यों लेट लिया गया? देखो, लेट निर्णय लेना गलत है व्यापारियों को की तरफ से देखा जाए तो। कि देखो, कोई भी काम, कोई भी व्यापारी या कोई भी एलिगेशन कुछ भी लगता है ना, अगर कोई भी हमारे ऊपर ऑब्जेक्ट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसका समय हमें जरूर देना चाहिए। जो आज मैं तो देखो आपको बता रहा हूँ, मैं एक गारमेंट्स का व्यापारी हूँ। देखो, गारमेंट्स का व्यापारी हूँ। मेरे को अगर किसी तरीके से सीजन है मेरा सर्दियों का सीजन, 3 महीने के सीजन के अंदर मुझे 1 साल ये लगता है कि अगर 3 महीने सीजन साल के नहीं होंगे तो साल निकालना बहुत मुश्किल है हर व्यापारी के लिए, क्योंकि शादियों का सीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी होता है। तो इस तरीके से जो पटाखा व्यापारी हैं उनके तरफ से सोचा जाए तो उनके साथ ये बहुत ही जाती हुई है कि अगर आपने किसी भी निर्णय को लेना था तो आप 1 मंथ पहले, 1.5 महीना पहले कम से कम निर्णय ले, जिससे अभी देखो रिसेंट के अंदर कल आपने किया, इस समय तो ये कैसा है कि व्यापारी का स्टॉक अंदर आ चुका है, सिर्फ उसने सेल करना है। कहाँ लगना है, कौन से एरिया सरकार देगी लगाने के लिए। तो कोरोना के चलते हुए हमें ये जरूर है कि हमने कोरोना के चलते हुए संभल के चलना है। लेकिन फिर भी अगर सरकार हमारे ऊपर एक मैसेज पहले छोड़ देती तो शायद वो जो व्यापारी की आज कमर टूटी है वो शायद ना टूटती, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लूटपाट, चोरियां, इस टाइप का ही माहौल बाजार के अंदर रहेगा। क्योंकि जो लेबर उनके पास काम कर रही थी, जो उनसे होलसेल माल लेते थे, जो फैक्ट्री में लेबर काम कर रही थी, क्या उनको तक पैसा पहुंचा पाएगी फैक्ट्री वाला, वो मालिक उनको पैसा दे पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वो पैसा कहां से आएगा? क्योंकि जब उसके अंदर माल होगा, वो बाजार में माल ही नहीं जाएगा तो पैसा वो कहां से रोटेशन घूमेगी? कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अपना चोरियां, इस टाइप के कोई ना कोई वारदातें को एक अंजाम दिया जाएगा। अगर ये पहले होता, सरकार का साथ, देखो कोई भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो, वो हमारे भले के लिए काम करती है तो हम उसका साथ हमेशा देना चाहते हैं। लेकिन समय समय आप लोगों को उस डिसीजन को लेना चाहिए कि एकदम सिर पर मत थोपे, जिससे नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को भी देखो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। क्योंकि सरकार के खिलाफ अगर व्यापारी कहीं खड़ा होता है तो सरकार, देखो व्यापार से ही सरकारें चलती हैं। ये तो आज मेरे को अपने होश में 20 साल हो गए हैं बिजनेस करते, लेकिन 70 साल से ये इतिहास में है, व्यापारी के साथ ही सरकार है। अगर सरकार व्यापारी के साथ नहीं चलेगी तो कहीं ना कहीं दोनों को मुश्किलें पड़ेंगी। तो हमारी यही है सरकार से रिक्वेस्ट कि जो भी कोई मैसेज हो उसको टाइम से लें, ताकि व्यापारी को इस तरह का, जो कल आपने रात को बम फोड़ा है, उस टाइप का बम ना फोड़ें। क्योंकि दिवाली तो उन लोगों की, देखो दिवाली तो कई सालों के लिए गई, क्योंकि आज की डेट में पैसा नहीं है बाजार में, लोन से चल रहा है, कोई किसी से कहाँ से ले रहा है, कहीं ना कहीं करके बाजार चल रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस तरह का डिसीजन हो तो पहले लिया जाए। देखा जाए कोविड के चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय
व्यापारियों को मद्देनजर रखते हुए ये 2 महीने पहले, जैसे कोविड 6 महीने से चल रहा है, तो 2 महीने पहले व्यापारियों को ये निर्णय ले लेते भी अस्तबाजी बिल्कुल बैन है और अस्तबाजी को कोई भी खरीद ना करे, होलसेलर या रिटेलर किसी प्रकार का कोई परचेज ना करे। जो व्यापारियों ने अब 1 हफ्ता पहले ये सीएम साहब ने डिसीजन लिया है, इससे व्यापारियों को तो नुकसान होगा, पर देश हित के लिए हमें कोई जरूरी है नुकसान, चलो चंद एक हमारे 10, 12, 8, 10 दुकानदारों का नुकसान हो सकता है, उसको देर सवेर बाद में भी सेल किया जा सकता है, विवाह शादी पर भी सेल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट और भी कोई टाइम दिवाली का आएगा, कोविड हर टाइम नहीं रहेगा, पर देश को हिफाजत के लिए, जान माल की हिफाजत के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है वो उचित है जी। तो ऐसा है जैसे जिस प्रकार से मोदी जी ने सेंटर में हमारे देश को ऊपर बैन जिस प्रकार से बंद किया था, सारे शहर को, रेलवे को, हवाई जहाज को, मतलब कोई भी रोडवेज, नुकसान तो अरबों खरबों रुपए के अंदर हुआ। जहां जान माल की हिफाजत होती है, हम अपने ऊपर जब हमारे को कोई तकलीफ होती है तो हम लाखों रुपए हम अपने शरीर पर अपनी हिफाजत के लिए लगाते हैं। इस प्रकार से सरकार ने जनता की हिफाजत के लिए, समाज की हिफाजत के लिए ये नुकसान प्रदूषण को देखते हुए ये सहना पड़ेगा। सरकार को भी, सरकार ने भी सहा और पब्लिक को भी सहना पड़ेगा। सर ये बात तो ठीक है कि लेट दिया गया, लेट और सवेर में भी अंतर होता है, वो लंबा होता है, लेकिन डिसीजन अगर ये लिया तो बहुत अच्छा लिया मेरे ख्याल में। तो जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई है वो देखो कोविड से लेके जब तक 8-9 महीने से जो चल रहा है कोविड, मेरी ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी में कितना नुकसान हो रहा है वो सहना हमें पड़ेगा। दरअसल लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए देश भर में कई राज्यों ने दिवाली में पटाखों पर बैन लगा दिया है। वहीं दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ अब हरियाणा सरकार ने भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले ने कई पटाखा व्यापारियों की परेशानियां भी बढ़ा दी है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।